इमरान खान ने तो हमारा सारा प्रोग्राम वार दिया है, हमें इलेक्शन लड़ने के काबिल भी है नहीं छोड़ा। हम जिधर जाते हैं लोग चोर चोर नारे लगाते हैं। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें पैदे की कोशिश करने फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर है, मगर काम तो चल ले। आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा चुका है। मेरा ख्याल है कि 2045 में भी कहेगा कि हम 2045 तक तरक्की इसलिए नहीं कर सके कि मुमलिकत खुदादाद में 9 मई हुआ था। ये वाकई है, आप वो दिखा दें कि वो गन्ना तोड़ सकता है, जिसके गन्ने तोड़ने की सलाहियत नहीं है, और जो हर वक्त आप देखें हुक्के की नली की तरह कुड़कुड़ करता रहता है और जहरीला धुआं छोड़ता है, और वो जहर उसकी तमाम बातों की डायरेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान होता है। सवाल ये किया गया था कि क्या अगर अमेरिका आपसे पाकिस्तान में फौजी अड्डे मांगता है तो आप अड्डे देंगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, मेरी बात ये तो मेरी बात सुन लें। मैं आज आपको बड़े मोहतात तरीके से जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी पार्लियामान में, मैं मौजूद था, उसमें ये बकायदा हमें बताया गया था कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं, कोट एंड कोट। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कोई अड्डे मांगे। सवाल ये किया गया, मैं अगर मांगे जाए नहीं, जब उन्होंने मांगे ही नहीं उन्होंने। और आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है, और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूं। ये लगी, ये शोल्डर लगी कंधे पे। तो मैं अंकल से पूछूंगी, आप रोज कैंपेन चला रहे होते मुस्लिम लीग नून की सड़कों में मोहल्लों में, और अकेले अकेले कभी पकौड़े खा रहे होते हैं, कभी जलेबियां खा रहे होते हैं। हम 2 भाई हैं, हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे। कोई दरवाजे से गुजरे तो गाली, बिल्कुल कोई रास्ते से गुजरे बिना मतलब के गाली दे। एक दिन मर गए, मरने के पहले हम 2 भाई हैं तो हमको बुला के कहे कि देखो अब तुम ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, कुछ ऐसा करना कि गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब हम दोनों भाई सोच में पड़ गए कि जीवन भर इनने पूरे मोहल्ले वालों को गाली दिया है, हम क्या करें कि लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। पिताजी के मरने के बाद हम दोनों भाई लाठी लेके बैठते हैं दरवाजे पे, जो भी दरवाजे से गुजरता है दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छा तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर रोज किसी बच्चे के मुंह पे हेलो थपकी दे के, कभी दाएं हाथ की थपकी देता है, कभी बाएं हाथ की थपकी देता है। दुआ करके फातिहा पढ़ के ये बेटा क्या बना ले। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तानी अवाम के साथ ऐसी ऐसी चालाकियां खेलते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। बेचारी अवाम न रोने के लायक रहती है और न ही हंसने के। लेकिन कुछ सियासतदान ऐसी ऐसी हरकतें भी कर जाते हैं जो अवाम की एंटरटेनमेंट का सामान बन जाता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ ऐसे मजाहिया लम्हात दिखाते हैं जिनमें वो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन ये तमाम वाकयात देखने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सबसे मासूम सियासतदान से जो स्टेज पर खड़े होकर अपनी लिखी हुई तकरीर को ढूंढते रहे। जब काफी देर तक तकरीर ना मिली तो सबको आई लव यू टू ऑल कहकर अपनी जान छुड़ा ली।
मेरे पास लिखी हुई तकरीर तो है, लेकिन मैं कोई ज़बानी कोई बातें करना चाहता हूँ। कौन है ये लोग? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। I love all of you. I love all of you. अब किसी भी सियासतदान में ऐसी सादगी आपको कहां देखने को मिलेगी। अब अगर आप घर से तकरीर लिखकर लाएंगे तो आपका हाल भी मौलाना फजलुर रहमान की तरह हो जाएगा। ये खुशकिस्मती है। बगावत का अलम उठाने निभाए हैं, आपने बगारे हैं। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? तब्दीली ये है कि अंडे कितने रुपए किलो हैं? 200 रुपया किलो। 216 रुपए पर केजी अंडे हैं, तो आप मुझे बताएं। 216 के केजी अंडे नहीं होते। फिर हम दोबारा बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह मैं तू मैं सिद्ध के दिल से अल्फ उठाता हूँ दिल दा बुआ खोल में अंदर आना चाहना कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूंगा। कसमें एक गल ते विच लिखी हुई कोई नहीं, इन्हें कोलों पाइए। चल अगे तंगा तोड़ कि बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान 5-6 बारी होर वजीर आजम कह मजा आ रहा है। मैं अपने फ़राइज़ वकारहाय मनसबी ईमानदारी ए बार बार बोता ईमानदारी ते जोर ना पा, मैं फराडिया नहीं हैगा। अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ मौलाना फजलुर रहमान ते जरदारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक दस्तूर पाकिस्तान दा होएगा, कानून मेरा होएगा ते अन्नी पा देंगा। दस्तूर और कानून के मुताबिक आहो कानून नाल ही पावांगा कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। अपने मफादात का ख्याल रखना ही वजीर आजम का सरकारी काम होता है। बाकी मेरे काम मैनू ना समझा। इत्थे जेदी हुकूमत होंदी है ओदी मर्जी होंदी है। और ये कि मैं हर हालत में साडी दौलत च इजाफा नहीं रुकेगा। हर किस्म के लोगों के साथ सिर्फ इमरान नियाजी दे नाल बिला खौफ और रियायत ये ते कहन दी लोड़ ही नहीं और बिला रग़बत व अनाद तेनू कह ना अगे मेरे ते छड़ दे। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। कानून के मुताबिक ते ओनू पुठा लटकाना चाहिए। और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता एक ते ए टोटे टोटे च गल्लां करके मेरा टोटा बन गया। किसी ऐसे मामले की न इतला दूंगा और न इसे जाहिर करूंगा। ठीक है, ना जाहिर करना है ना इतला देनी है, बस अंदरों अंदर ही काम पाना। जो बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। वैसे वजीर आजम का सुन के ठंड पै जाती। समझ गया जनाब, सीटे की गल मीदे नूं नहीं दसनी या मेरे इल्म में आएगा। यार मुका भी दे हुण गल नूं। बजोस जबकि बहैसियत वजीर आजम एक तो इन्हें लगता मेरी कमजोरी फड़ ली अपने फराइज की कमा हक्का अपने फराइज की हक्का बकाहू अंजाम दही के लिए ऐसा करना जरूरी होगा। नियाजी सुन ला, सारियां गल्लां तेरे खिलाफ हो रही ने। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस बारी सानू अवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पहले इन्हां दा नाम सुभाष शरीफ हुंदा सी, फिर शहबाज शरीफ किदां होया? झूठ बोल बोल के होर किदां होना सी? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰੀ ਦੀ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਏ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਤੇ 2 ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, पूरा 27 करोड़ टैक्स दिता ते फिर मसा जाके दाल रोटी कमाई है। मैनू कहंदा तेरे 28 लाख दे लंदन च फ्लैट आ, 28 लाख दा ते लंदन च रोगनी नान नहीं मिलता। ऑफशोर कंपनियां च पैसे इन्हां ने भी लुकाए ते मैं भी लुकाए। फर्क यह आ कि इन्हां ने अवाम नूं नहीं दसिया ते मैं इमरान नूं नहीं दसिया। अच्छा भी साडे पैसे हैगे, जो हुंदा ये कर लो,
ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਛੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। 1990 ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ 97 ਚ ਆਈ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨਾ ਕਿ IMF ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੋਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈਣੇ ਜੇ? ਲੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆ। ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਫਜੇ ਪਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ 1200 ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛਾਪਰ ਰੰਗੋੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਕਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਈ ਹਾਂ?